हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस मेरी वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो कार्बोरेटर क्या होता है और फ्यूल इंजेक्शन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आज दिवाली है तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो कार्बोरेटर क्या होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कार्बोरेटर होता क्या है। तो कार्बोरेटर एक डिवाइस है जो कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर को मिक्स करके जितनी क्वांटिटी में हमको एयर और फ्यूल का मिक्सचर चाहिए उसको एक मिक्स करके इंजन में भेजता है, जिसके द्वारा हमारा वाहन आगे की तरफ मूव करता है या स्टार्ट होता है। ठीक है, अब तक हम देखते आ रहे थे ये कार्बोरेटर हर व्हीकल में लगता हुआ आ रहा था। हर व्हीकल इन द सेंस ओनली पेट्रोल व्हीकल में कार्बोरेटर यूज होता है। बट अब कुछ समय से इसको रिप्लेस कर दिया है। अब कार्बोरेटर की जगह पर इसमें फ्यूल इंजेक्शन आ रहा है। अब फ्यूल इंजेक्शन क्या होता है? फ्यूल इंजेक्शन भी इसी की तरह वर्किंग होती है, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेज है। अब क्या चेंजेज है यही हमको जानना है। इसी के लिए मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि कार्बोरेटर, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर में इसमें क्या होता है कि जैसे हम एक्सीलरेटर खींचते हैं, जैसे हम रेस खींचते हैं बाइक में, से रेस हमने खींचा तो इसका ये पोर्ट जो है, देखो मैं मूव करा के दिखाता हूँ, इसका ये पोर्ट जो है मूव करता है। और मूव करने के साथ साथ थ्रॉटल बॉडी, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे ही हम रेस खींचेंगे उस समय पर जितना हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, उस रेस के अकॉर्डिंग जितने हमको फ्यूल की रिक्वायरमेंट है उतना फ्यूल इस कार्बोरेटर में से पास होकर इंजन में जाता है। अब कैसे ये वर्क करता है, देखो हमने जैसे ही ये रेस खींचा इन द एक्सीलरेटर जितना हमने प्रेस किया, तो एक्सीलरेटर प्रेस करने के साथ ही इसमें देखो ये थ्रॉटल बॉडी है, ये थ्रॉटल अपने आप ही अंदर की तरफ मूव करेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, शायद आपको ये दिख रहा हो। तो इस तरीके से ये थ्रॉटल मूव करता है और थ्रॉटल ऐसे मूव करेगा जितनी हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट है उतना फ्यूल इसके द्वारा पहुँचता है। और एयर जो होती है, एयर इन्वायरमेंट से एयर फिल्टर के द्वारा जितनी रिक्वायरमेंट है वो इंजन में जाती है। जाती किधर से है? इधर से तो एयर का सप्लाई होती है और इधर से एयर आएगी और इधर से ये फ्यूल और एयर का मिक्सचर इंजन में जाएगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि इसको हमने रिप्लेस क्यों किया और इसकी जगह पर हमने फ्यूल इंजेक्शन को क्यों लगाया। तो इसमें होता क्या था जनरली कि जब भी हम इसको यूज़ करते थे तो इसमें हमेशा ओवर होने की समस्या, इसको बोलते हैं, कभी आप मिस्त्री के पास भी जाओगे तो कि भाई ओवर हो गई है गाड़ी आपकी। तो ओवर होने की समस्या मतलब फ्यूल इसमें कभी कभी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आ जाता था, एयर की लैगिंग हो जाती थी। तो कभी कभी सर्दियों में आपने देखा होगा कि आप कहते होंगे कि भाई चौक लो, चौक बटन दबाओ तब जाके व्हीकल स्टार्ट होगा। तो उसमें चौक सिस्टम में क्या होता था, उसमें चौक वाल्व में क्या होता था कि चौक वाल्व जो हम दबा लेते थे तो उसमें एयर की सप्लाई तो रुक जाती थी। एयर की सप्लाई रुकने के साथ साथ फ्यूल हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता था, जिससे हमारा व्हीकल इजीली स्टार्ट हो जाता था। बट कभी कभी ये एक प्रॉब्लम भी हो जाती है कि फ्यूल हमारा इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो हमारा बाहर फैलने लगता है। और आप सब तो जानते हो कि आजकल पेट्रोल के कितनी हाई रेटेड हो गए हैं, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। और ज़्यादा प्रॉब्लम के कारण इसका जब फ्यूल ज़्यादा हो जाता था एक्सेसिव अमाउंट में, तो फ्यूल इसका इधर से, ये इसकी वाल्व है, इधर से इसका पेट्रोल नीचे की तरफ फैलने लग जाता था। तो इसको रिप्लेस करके हमने ECU का यूज़ किया। ECU क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिसको ही बहुत से लोग सेंसर भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि उसमें सारा काम वो ECU करता है। ECU क्या है? एक छोटी सी चिप होती है, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल्स में चिप होती हैं, इस तरीके की एक चिप व्हीकल में लगी होती है। उसका काम होता है कितनी अमाउंट में हमको एयर को, कितना अमाउंट में हमको फ्यूल को इंजन में भेजना है। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना हम एयर और फ्यूल के मिक्सचर को इंजन में वो भेजते हैं। अब इसका एक और चीज़ बताऊं, जैसे कि मैं आपको खोल के दिखाता हूं इसे, तो इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स होते थे। तो मैं इसे खोलता हूं।
तो इसमें आपको पता चलेगा कि अंदर कैसे कैसे फ्यूल की सप्लाई इसमें होती थी, क्या प्रॉब्लम्स आती थी, क्या प्रॉब्लम नहीं आती थी, तो वो सारी चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलेगी। तो जैसे कि मैंने ये खोलने के बाद इसमें सबसे पहले ये हमको मिला इसका बॉटम चैम्बर। इसमें क्या होता है, जितना भी हमारा वेस्ट फ्यूल होता है या फिर हमारी जो वेस्टेज होती है पेट्रोल के साथ जो मिक्सिंग होकर आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें इधर कलेक्ट हो जाती हैं। और कभी कभी जब हमारा ये ख़राब हो जाता है तब भी पेट्रोल हमारा इधर ही फ्लो होता है, और जब ज़्यादा फ्लो होता है तो फिर ओवर इस साइड से नीचे से होने लगता है और पेट्रोल नीचे फैलने लगता है। अब इसमें एक ये चीज़ होती है, मैं आपको अगर दिख रहा हो, एक ये चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ में। तो ये क्या है, देखो आपको दिख रहा हो, ये होती है फ्लूइड पिन। अगर आपको ये सही ढंग से दिख रही हो तो ये होती है फ्लूइड पिन। इस फ्लूइड पिन का काम क्या होता है, ये फ्लूइड पिन फ्यूल की सप्लाई को स्टार्ट करना और रोकने का काम यही करती है। अगर हमको व्हीकल बंद करना है तो एट ए टाइम ये फ्लूइड पिन इसके अंदर, ये फ्लूइड पिन आपको दिख रही है, ये इसके अंदर चली जाएगी और हमारी फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर ये ऊपर ही रही या किसी कारणवश किसी गंदगी के कारण अगर ये इसके अंदर ही नहीं गई, तो हमने अगर अपना व्हीकल अगर बंद भी कर दिया एट ए टाइम, तब भी हमारा फ्यूल की सप्लाई चालू रहेगी और हमारा फ्यूल वेस्ट होता रहेगा, फैलता रहेगा। तो इसी सब समस्या से छूटने के लिए हमने ECU को यूज़ करना स्टार्ट किया है। अब ECU में क्या है, अब ECU में ना तो फ्लूइड पिन है ना, क्योंकि उसमें तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें सेंसर के द्वारा हो रही हैं। तो उसमें क्या है, ना तो फैलने की प्रॉब्लम है ना ही किसी और तरह की प्रॉब्लम है। बट कहते हैं ना, लास्ट में मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अब कार्बोरेटर का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये सुनिए। नुकसान तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें इम्प्रॉपर बैलेंस होता था एयर फ्यूल का, या पेट्रोल फैलने की शिकायत होती थी, है ना। पर फ़ायदा क्या था, ये कंपैरिजन फ्यूल इंजेक्शन के ये कार्बोरेटर थोड़ा सा सस्ता होता था। सस्ता होने का मतलब अगर हमारा फ्यूल इंजेक्शन आएगा 15-16 हज़ार रुपये का, तो ये हमको पड़ जाता था केवल 2,500-3 हज़ार रुपये का, है ना। तो इस वजह से ये फ़ायदा भी था। और अगर ये कहीं भी ख़राब हो जाए तो एट ए टाइम कोई ना कोई मैकेनिक इसको सही भी कर देता था। बट ऐसा फ्यूल इंजेक्शन में बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्या है, उसका फ़ायदा और नुकसान क्या है पहले ये समझ लीजिए। उसका फ़ायदा तो आपको पता ही चल गया, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, सारा काम अपने आप एक ECU के द्वारा होगा फ्यूल इंजेक्शन में। तो अब उसका नुकसान क्या है, अगर वो ख़राब हुआ तो सीधा ही 15-16 हज़ार 20 हज़ार रुपये तक का वो आएगा, जैसा व्हीकल उस अकॉर्डिंग उसके प्राइस। और अगर उसका, ये सबसे बड़ा नुकसान है। और अगर वो एक बार हीटअप हो गया, हीटअप होने के बाद जब तक वो ठंडा नहीं हो जाएगा, जब तक वो कूल डाउन नहीं हो जाएगा, तब तक वो व्हीकल को स्टार्ट नहीं करेगा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। साथ ही साथ एक और सीक्रेट बात ये है इसकी कि आपको, अगर आप कोई फ्यूल लेने आएगा तो कार्बोरेटर होगा तो आपको उसको, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो आपको निकाल के भी देना पड़ेगा कि भाई ले जा, तू कर ले। अगर आप ना देना भी चाहोगे तब भी ये कार्बोरेटर वाले व्हीकल में तो आपको निकाल के देना ही पड़ेगा। बट अगर आपके पास फ्यूल इंजेक्शन वाला व्हीकल है, न्यू व्हीकल है जिसमें फ्यूल इंजेक्शन पहले से लगा हुआ है, तो उसमें उससे बोल दो भाई कि ये मेरी व्हीकल खड़ा हुआ है, इसमें तो फ्यूल निकलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हर एक चीज़ के छोटे छोटे फ़ायदे नुकसान होते हैं। बट ज़्यादा देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आज के ज़माने के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से कार्बोरेटर को हमको रिप्लेस करना बहुत ही ज़रूरी था। जैसे कि हम लोग एट ए टाइम पे कैटालिटिक कन्वर्टर को चेंज किया था, जो साइलेंसर में लगता था उसको चेंज कर दिया, ऐसे ही समय के अनुसार हमने कार्बोरेटर को भी रिप्लेस करके अब फ्यूल इंजेक्शन को लगाया है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू सो मच।